नाजरीन, आजकल न्यूज में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक क्या होता है, जिसे हम हिंदी में लू लगना कहते हैं। हमने गूगल पे और यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च किया। डॉक्टरों ने या तो बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म्स को इस्तेमाल करके जो है उसको बताने की कोशिश की है कि सन स्ट्रोक क्या है, हीट एग्जॉशन क्या है और हीट एब्जॉर्बन क्या है और हीट स्ट्रोक क्या है, जिसे हम आम जबान में लू लगना कहते हैं। लू क्यों लगती है, कैसे लगती है और उससे बचाव की क्या तदाबीर है, उसके प्रिवेंशन क्या है और हमको उससे कैसे बचना चाहिए और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। आप आगे देखते जाइए, हम आपको बताते जाएंगे। आपकी मालूमात में बेशक इजाफा होने वाला है। हीट स्ट्रोक की वजह से पूरी दुनिया में 3 लाख से ज्यादा हर साल अमवात होती है, जो कि रजिस्टर्ड होती है। बहुत सारी अमवात हीट स्ट्रोक से होती है, लेकिन वो पेशेंट अपनी हिस्ट्री सही नहीं दे पाता, इसलिए आदाद शुमार उसके कम है। सिर्फ इंडिया में 2017 से लेके 2021 तक के जो फिगर आए हैं वो पूरी दुनिया के 3.5 लाख में से 31,000 अमवात जो है रजिस्टर्ड इंडिया में सन स्ट्रोक, हीट और लू लगने की वजह से हुई थी। गुज़िश्ता अप्रैल 2023 में बॉम्बे के गवर्नमेंट के एक अवार्ड फंक्शन में 13 लोगों की मौत हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक या लू लगने की वजह से हुई थी। ये क्यों होता है, कैसे होता है, हमारी बॉडी पे उसके क्या परिणाम होते हैं, उसके लक्षण क्या है, उसको मैं आपको एकदम आम अल्फाज में ये समझाना चाहूंगा कि जब हमको हीट या सन स्ट्रोक लग गया या हीट स्ट्रोक हो गया तो उसकी चंद अलामत हैं। उसकी चंद अलामत में सबसे पहली अलामत यह है कि हमारे सर में दर्द होगा, हमारी बॉडी अपने सुस्त महसूस होगी, हमारा जो बॉडी है डिहाइड्रेट, मतलब हमारी बॉडी में पानी का लेवल कम हो गया, हमको बाकायदा एहसास होगा, चक्कर आएगा, मतली आएगी, उल्टियां आएगी और हमारे को काम करने का मन नहीं करेगा। उसको इंग्लिश में एक टर्म है जिसे फटीग कहते हैं। फटीग का मतलब यह है कि बिल्कुल आदमी जो है अपने आप को लागर महसूस करेगा। अगर ऐसी पोजीशन में आप आते हैं तो आप समझ जाइए कि ये सन स्ट्रोक है, हीट है और आपको लू लगी है। हमारे पुराने बुजुर्गों का जिसे हम दादा दादी का नुस्खा या हमारे जो पुराने अतीबा और हुक्मा ने और हमारे वैद्यों ने और डॉक्टरों ने जो बताया है कि प्याज का इस्तेमाल कीजिए, ये बात सही है। प्याज की जो खूबियां हैं, प्याज की जो खासियत है, उसके अंदर कुदरत ने एंटीऑक्सीडेंट्स रखे हैं। प्याज जो है बॉडी को सर्द करने में, उसकी तासीर सर्द करने में जो है काम आती है। सबसे पहले आपको मैं कुछ चीजें प्रैक्टिकल तजुर्बे में आई हुई ये बताना चाहूंगा कि आप जो है जब भी अपने अंदर चिड़चिड़ा महसूस करें या बहुत ज्यादा थकान महसूस करें तो आप जो है सबसे पहले अपने डॉक्टर से रुजू हो। और इसको अगर हमने यूं ही छोड़ दिया तो हमारे को डिसेंट्री यानी लूज मोशन, पाखाना बार बार आना, उल्टी होना, ये सब भी हो सकता है। हम इसमें फल फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फल फ्रूट के अंदर पानी होता है, खीरा, ककड़ी और कैरी का शरबत जो है ये गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। ऐसे फल जो रसीले होते हैं उनका इस्तेमाल हमको ज्यादा करना चाहिए। और गर्मियों के अंदर मिजाज के अंदर जो चिड़चिड़ापन आता है उससे खास तौर से बचना चाहिए। ये हमारा बॉडी का जो टेम्पर है वो हमको हाइपर कर देते हैं। हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो तेज हो जाने की वजह से अक्सर करके आप देख सकते हैं रोडों पे, सड़कों पे, घरों में गर्मी की वजह से झगड़ा हो जाता है, जिसे हम आम जबान में कहते हैं कि इसको गर्मी लग गई। बहुत सारे लोगों को अप्रैल और मई के महीने में संभालना पड़ता है। हमारे दोस्तों में, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं। सन स्ट्रोक बहुत ज्यादा तादाद में बच्चों को लगता है। बच्चों को जो है सफेद कपड़े से उसका सर कवर करना चाहिए। अगर हम घर के बाहर निकल रहे हैं दिन भर तो हम घर में नहीं रह सकते। हम बहुत सख्त धूप है, अगर चिलचिलाती धूप में हमको काम करना है या मेहनत करना है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। जो चंद एहतियाती तदाबीर है, आप जो है सफेद कपड़े का ज्यादा इस्तेमाल करें। हम ये सोचते हैं कि अरब में इस किस्म का ड्रेस क्यों पहना जाता है। अरब में जो व्हाइट ड्रेस पहनते हैं वो व्हाइट ड्रेस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। नाज़रीन, आमतौर पे गर्म ममालिक में और अरब जैसे ममालिक में, रेगिस्तान के जो ममालिक है उसमें जो कपड़ा पहना जाता है, लोगों को एक तजस्सुस होता है कि ये क्या है। नाज़रीन, उसे हमारे दर्शकों को बता दूं, उसे तोप कहते हैं
और जो कपड़ा ऊपर जो होता है वो गर्मी से बचाव के लिए, और वहां पे रेगिस्तान में जो है तेज गर्म हवाएं चलती हैं, उसे गुतरा और किफाया कहते हैं। और जो रोप काली रस्सी लगी होती है और उसके अंदर एक लाल धागा लगा होता है, उसे अगाल और इकाल कहते हैं। ये वहां का जो है मौसम से बचने का एक जोग्राफियाई लिबास है। लेडीज जो इस्तेमाल करती हैं उसे अबाया और कुफ्तान कहते हैं, जो कि ढीला ढाला होता है। अरब में और अफ्रीकी ममालिक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फौरन गर्मी के दिनों में बाहर धूप से आने के बाद घर में आपको पानी नहीं पीना चाहिए। केरला और साउथ में बहुत सारी जगहों पे पानी के अंदर पुदीना और धनिया, जिसे हम कोतमीर कहते हैं, वो पानी में डाल के हर इंसान वहां पे, हर आदमी साउथ में वो इस्तेमाल करता है। और हीट स्ट्रोक लग गया तो सबसे पहले आपको जो है उस पेशेंट को ठंडे मुकाम पे लेके जाना चाहिए। बर्फ के पानी से उसको आइस कूलिंग करना चाहिए। उसको पेशेंट अगर बर्दाश्त कर रहा है तो ही करना चाहिए। अगर आइस कूलिंग में उसको शिवरिंग, जिसे थरका कहते हैं, सर्दी का एहसास हो रहा है, तो वहां पे उसको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो है लैब टेस्ट कर लेना चाहिए और आपको फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको लू लग गई है तो पैर एलिवेट करके, यानी पैर ऊपर रख के नीचे सर की तरफ फ्लो करना चाहिए, और सबसे पहले एक ठंडे मुकाम पर या ठंडी जगह पे चला जाना चाहिए। और जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आप एसी कूलर आपके जो है वो रिपेयर कर लेना चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि गर्मी में जब हमको दावतें होती है तो बहुत ज्यादा पेट भर के हम खाते हैं। दावतों में अक्सर करके मसालेदार चटकारे खाने होते हैं। गर्मियों में इस तरह के तीखे खाने, तेज खाने और मसालेदार चटकारे खानों से बचना चाहिए। अगर हम खा भी लिए तो हमको फिर उसको हजम करने के लिए जो है दही, मट्ठा, छाछ, ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर गर्मी लग गई है तो जिस आदमी को लू लगी है उसे ठंडे मुकाम पे लेके जाना चाहिए। उसको आइस कूलिंग पानी से उसकी कूलिंग करना चाहिए। और उसके बाद जो है उसको फैन और एसी वगैरह लगाना चाहिए। फैन, एसी, कूलर रिपेयरिंग करने के लिए कूल जोन अच्छी सर्विसें प्रोवाइड करता है। कूल जोन से आपने राब्ता करना चाहिए। बात ये छोटी नहीं थी, ये बात बहुत बड़ी है। इससे नुकसान बहुत बड़ा होता है। बहरहाल हम तो घर में नहीं रह सकते, हमें बाहर निकलना है, काम करना है। मौसम तो अपनी जगह पर है, काम अपनी जगह पे है। एक बात और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो है सस्ते और हल्की कंपनियों के जो है चप्पल, जूते इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर करके जो है नायलॉन के और प्लास्टिक के होते हैं। वो बॉडी को नीचे तलवे से हीट जो है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं, बहुत नुकसानदेह है। चश्मे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रांड के चश्मे आप इस्तेमाल करिए। फाइबर के जो चश्मे होते हैं वो आंख के लिए, बॉडी के लिए नुकसान होते हैं। आपको सन गॉगल इस्तेमाल करना चाहिए। सन क्रीम के ताल्लुक से मैं यही कहूंगा कि जो सन क्रीम ब्रांडेड है, अच्छे हैं, वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो कॉस्मेटिक के अंदर जो खराबियां हैं, कॉस्मेटिक किस तरीके से हमारे चेहरे को खराब करता है, उस ताल्लुक से मैं आपको अगला वीडियो दूंगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ओजोन की लेयर को नुकसान पहुंचने की वजह से, हमारे जो है साइजिंग कारखाने, केमिकल की फैक्ट्रियां और इसके निकलने वाले धुएं की वजह से, और गाड़ियां, बाइक, मोटर कार और धुआं पैदा करने वाले जितने भी इंजन और मशीन है, उसकी वजह से एक ग्लोबल वार्मिंग को खतरा पैदा हुआ है, ओजोन की लेयर को नुकसान हुआ है। ये हम सुनते रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके ताल्लुक से हम एक सेपरेट वीडियो आपको बताएंगे। मेरा आखिरी मैसेज ये है कि गर्मी से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने पहले जो है हजारों लाखों की तादाद में झाड़ लगाए थे, दरख्त लगाए थे। अभी भी हुकूमत दरख्त लगाने के लिए करोड़ों रुपया जो है देती है, लेकिन वो पैसों का झाड़ उनके घरों पे लग जाता है। लेकिन आप अगर कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ अच्छा समाज को देना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि हर जन्मदिन पे आप एक झाड़ लगाइए। फी नफर एक झाड़ होना बहुत जरूरी है, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकेंगे। आने वाली नस्लों को एक अच्छी फिजा, एक अच्छी हवा, एक अच्छा मौसम दे सकेंगे। वरना जो है आने वाली नस्लें हमको कभी माफ नहीं करेगी। एक झाड़ एक नफर को लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक दरख्त नहीं लगाया है तो आप अभी जो है दरख्त लगाइए। और बर्थडे में फजूल खर्च करने से ज्यादा बेहतर है, या किसी के वहां अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो मैं ये कहूंगा कि उसके नाम से एक दरख्त लगा दिया जाए। हमारे चैनल पे जल्द ही हम आपको न्यूज वगैरह भी देंगे, और रोजाना न्यूज का हम सिलसिला चालू करने वाले हैं, जिसमें आपको मुकामी, मुल्की और बैरूनी और रियासती आपको हम खबरें नश्र करेंगे।
आप थोड़ा सा इंतजार करिए। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे आपको मफाद आमा में जितनी भी बातें हैं, आजकल की जितने भी मसाइल है, उस पर हम आपको जो है बताते रहेंगे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बातें काम की और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। आपका साथी अमजद खान, देखते रहिए आजकल न्यूज। थैंक यू, शुक्रिया।